हेलो दोस्तों, आज हम रिच डैड पुअर डैड किताब के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ये किताब हमें फाइनेंशियल सक्सेस के इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। देखो यार, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, ये तो मानता हूँ, लेकिन ये आपको बहुत सारी टेंशन से दूर रखता है। इससे आपको कंफर्टेबल लाइफ जीने की फ्रीडम मिलती है, आपके ड्रीम्स पूरे करने में हेल्प मिलती है। सो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखो। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड का फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है फाइनेंशियल एजुकेशन का इंपॉर्टेंस। यह लेसन हमें सिखाता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जो हमें फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनने में मदद करती है। ये है पैसे की लैंग्वेज समझना, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना और ग्राफ्स को एनालाइज करना, पैसा कैसे काम करता है ये जानना और फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर का यूज करके बजट्स को रिव्यू करना और पैसे को अपने लिए काम करवाने की कला। ये जानना कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे करें और स्टॉक मार्केट को कैसे मॉनिटर करें। अक्सर लोग अच्छी जॉब के लिए सालों पढ़ाई करते हैं, लेकिन पैसे का मैनेजमेंट कैसे करें इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते। फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी के कारण वो फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में कॉन्फिडेंट नहीं होते। वो अपनी सैलरी का ज्यादातर पार्ट ईएमआई, रेंट और फालतू खर्च में उड़ा देते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी के कारण वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान नहीं देते। रिच लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी नॉर्मल एजुकेशन। वो फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने के लिए समय और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करते हैं। वो पैसे के बारे में बुक्स पढ़ते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं और फाइनेंशियल कोर्सेज में एनरोल करते हैं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से एडवाइस लेते हैं। ये एक्सपर्ट्स उन्हें सही फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग में गाइड करते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, फाइनेंशियल एजुकेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ। आज से ही अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी जर्नी स्टार्ट करो और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ फर्स्ट स्टेप लो। ये जर्नी आपको न सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएगी, बल्कि आपको लाइफ में भी कॉन्फिडेंट बनाएगी। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड का सेकंड इंपॉर्टेंट लेसन है एसेट्स और लायबिलिटीज में डिफरेंस समझना। यह कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे समझना आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। यह कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को समझ नहीं आता। अक्सर लोग एसेट्स और लायबिलिटीज को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से एसेट वो चीज है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती है, यानी जो आपको इनकम देती है, और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है, यानी जो आपके खर्चे बढ़ाती है। एग्जाम्पल के लिए, आपकी कार, आपका एक्सपेंसिव मोबाइल, ये सब लायबिलिटीज हैं। आपके ब्रांडेड कपड़े, ये सब लायबिलिटीज हैं, क्योंकि इन पे आपको रेगुलरली पैसा स्पेंड करना पड़ता है। इन चीजों पर आपको मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और अन्य खर्चे करने पड़ते हैं जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालते हैं। दूसरी तरफ एसेट वो होती है जो आपको पैसिव इनकम देती है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेसेस एटसेट्रा। ये सब आपके लिए इनकम जनरेट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप रिच बनना चाहते हो तो अपनी इनकम का ज्यादा पार्ट एसेट्स खरीदने में लगाओ, ना कि लायबिलिटीज में। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रैटेजी है। ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। सही डिसीजंस लेकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं और एक सिक्योर फ्यूचर बना सकते हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड का थर्ड इंपॉर्टेंट लेसन है पैसिव इनकम की पावर समझना। यह लेसन आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर ले जा सकता है। यह कॉन्सेप्ट आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। पैसिव इनकम का मतलब है कि आप बिना एक्टिवली काम किए भी इनकम जनरेट कर सकते हो। सिंपल भाषा में, पैसिव इनकम वो इनकम है जो आपको बिना एक्टिवली काम किए मिलती रहती है। यह आपके पैसे को आपके लिए काम करवाने का तरीका है। पैसिव इनकम के कई सोर्सेज हो सकते हैं। यह आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकता है। पैसिव इनकम के सोर्सेज क्या हैं? चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके बहुत तरीके हैं। आप रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो, जो एक पॉपुलर तरीका है। डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। ऑनलाइन बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हो, जो आपको एक स्टेडी इनकम स्ट्रीम दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाने पे ध्यान दो। ये आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। तो पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाने पे ध्यान दो। ये आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा और आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा। ये आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए पैसिव इनकम एक पावरफुल टूल है। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड का फोर्थ इंपॉर्टेंट लेसन है कैलकुलेटेड रिस्क लेना। बहुत लोग डर से रिस्क नहीं लेते,
रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन लो। आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए, एक्सपर्ट्स से एडवाइस लेनी चाहिए। रिस्क कई तरह के होते हैं, फाइनेंशियल रिस्क, करियर रिस्क, रिलेशनशिप रिस्क एटसेट्रा। लेकिन हर रिस्क के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो दोस्तों, डर को खुद पर हावी मत होने दो। अपने गोल्स पहचानो, कैलकुलेटेड रिस्क लो और अपनी फुल पोटेंशियल अनलॉक करो। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड का 5th इंपॉर्टेंट लेसन है सीखने के लिए काम करना, न कि सिर्फ पैसे के लिए। ज्यादातर लोग जॉब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पैसे कमाने होते हैं, उन्हें अपने काम में इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन रिच लोग अलग सोचते हैं। वो ऐसे काम चुनते हैं जहां वो कुछ नया सीख सकें, अपने स्किल्स इंप्रूव कर सकें। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब आप कोई जॉब या बिजनेस स्टार्ट करो तो खुद से पूछो, मैं यहां से क्या सीख सकता हूं। याद रखो, सीखना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो दोस्तों, ये थे रिच डैड पुअर डैड बुक के मेन पॉइंट्स। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको फाइनेंशियल सक्सेस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल समझने में हेल्प की होगी। याद रखो, फाइनेंशियल सक्सेस रातों रात नहीं मिलती। ये एक जर्नी है जिसमें टाइम, मेहनत और सही डिसीजंस चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।